एक मैं बताना चाहूंगा, ये शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ लोगों को इस चैनल के माध्यम से, मतलब पब्लिकली बता रहा हूँ। बताइए। लोग सब कुछ करते हैं, बोले हम चलते हैं वजन नहीं कम घट रहा, हाँ, हम दवाई खा रहे हैं वजन नहीं घट रहा, हम दौड़ते हैं वजन नहीं घट रहा, हम डेली योगा करते हैं वजन नहीं घट रहा। कैसे क्यों नहीं घटता है? और वजन घटाने के लिए कोई दवाई का उपयोग नहीं कर सकते। दुनिया में आज तक वजन घटाने की दवाई नहीं बनी है। 5 दिन के अंदर हम जो वजन कम करते हैं, वजन नहीं कम करते, शरीर की गंदगी कम करते हैं। घरेलू नुस्खों से वजन कम नहीं होता है। आपको एक सबसे पहले तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। नमस्कार। आपल्या भावना महत्त्वाच्या, अनुभव महत्त्वाचे, भाषा खूप वेळा महत्त्वाची नसते। भाषा एक माध्यम आहे आपले विचार समोर पोहोचवण्याचं। आणि आज आम्ही अत्यंत तज्ञ व्यक्तीला भेटलो की जे हिंदीत बोलतात, परंतु त्यांचं ज्ञान, त्यांचा अनुभव हे आपल्या चॅनलच्या प्रेक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। आणि म्हणूनच आज आपण हा नवीन प्रयोग केला की मी प्रश्न मराठीत विचारले आणि त्यांनी हिंदीत उत्तरं दिली। हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे, आपल्याला सगळ्यांना येतेच, त्यामुळे त्यात आपल्याला त्यांचे विचार, त्यांचे अनुभव हे अधिक महत्त्वाचे आहे। तर हा पॉडकास्ट शेवटपर्यंत बघा आणि त्यांचं ज्ञान जाणून घ्या। नमस्कार, ॲस्ट्रोगुरू डॉक्टर ज्योती जोशी या चॅनलवर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तुम्हाला वजन कमी करायचे आहे? 6 दिवसात 3 किलो, स्वप्न नाही सत्य। कारण आज आपल्याकडे आलेले आहेत त्याच सेक्टरमधील अत्यंत तज्ञ व्यक्ती आचार्य सचिन। एखादा उद्देश महत्त्वाचा असतो, कृती महत्त्वाची असते, भाषा महत्त्वाची नसते। ते कदाचित आपल्या प्रश्नाची उत्तरं हिंदीमध्ये देतील, आपण त्यांना मराठीत प्रश्न विचारूया। सर चलेगा? आपकी परमिशन लेके मैं कर रही हूँ। जी जी जी। तो आचार्य सचिन, हम इनका स्वागत करते हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य सचिन ये नाम महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में काफ़ी जाना माना है। 20 वर्षापासून हे ट्रीटमेंट करतात। वजन कमी करणं, डायबिटीज, बीपी, शुगर, ऑर्थोडेक्स, अजून आजारांची भरपूर नावं, तणाव, हे सगळे आजार तुम्हाला कमी करायचे असतील, औषधमुक्त आयुष्य ही यांची खासियत आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मी जेव्हा त्यांची जाहिरात पाहिली की 6 दिवसाच्या कॅम्पमध्ये 3 किलो वजन कमी, तर मला ते एक मिथ वाटलं। मला वाटतं आपण इथूनच माहिती द्यावी। मराठी बोललात तर उत्तम, हिंदी सुद्धा चालेल। देखिए, 5 दिन के अंदर हम जो वजन कम करते हैं, वजन नहीं कम करते, शरीर की गंदगी कम करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वो शरीर में उपस्थित गंदगी के कारण होती है। तो वमन, संग प्रक्षालन, जलनेति, योग, स्टीम बाथ, इन सब चीज़ों से हम शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं। तो उससे वजन नहीं कम होता, गंदगी कम होती है, इसलिए शरीर में हल्कापन आता है। और फिर हम 5 दिन के बाद में 90 दिन का एक डाइट चार्ट देते हैं। और 90 दिन तक का डाइट चार्ट आपको घर पे करना होता है। हम कंटिन्यू आपको व्हाट्सएप पर फॉलोइंग देते हैं, रिप्लाई करते हैं। कोई चेंजेस करना होता है तो डाइट चार्ट, एक थेरेपी चार्ट और एक थिंकिंग पैटर्न देते हैं कि 3 महीने आप एक थिंकिंग के साथ में जिएंगे तो आप भी पॉजिटिव बनकर अपनी बीमारियों को जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हो। कोई भी बीमारी 5 दिन में नहीं सही होती है, उसको समय देना पड़ता है आपको 90 दिन का अपने घर पे। सर मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते। जी। मोटापा म्हणजे आजार की जीवनशैली? दोनों ही है। मोटापा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का कारण, परिणाम है, और मोटापा बीमारियों का आधार है। अच्छा। यदि मोटापा आपका हो रहा है और आपको चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, आपके कपड़ों का साइज एम साइज से एक्सेल में आ गया, एक्सेल से डबल एक्सेल में आ गया है, तो आप समझिए आप चलने में आपको थकान अनुभव हो रही है, मतलब वजन बढ़ चुका है। तो शरीर खुद हमको संकेत दे रहा है कि वजन बढ़ गया है, इसको घटाओ। और यदि ये वजन बढ़ते जाता है तो उनका असर हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को होता है। लीवर पर दबाव बढ़ता है, हार्ट पर दबाव बढ़ता है, आपके लंग्स पर दबाव पड़ता है, आपकी मांसपेशियों दबाव पड़ता है, और सबसे ज़्यादा दबाव आपके लंबर पे पड़ता है, स्पाइन पे पड़ता है, और अच्छा। नी जॉइंट पे पड़ता है। तो आगे चल के धीरे धीरे नी पेन, जॉइंट पेन, लंबर पेन और थकान अनुभव होने लगती है। तो हम जब हमको सिम्टम फील हो रहे हैं तो शरीर बोल रहा है कि वजन घटाओ। अच्छा। तो वजन घटाना जरूरी होता है, और ये वजन नहीं घटाया, बढ़ते बढ़ते घटाया, तो फिर आप एक ज़्यादा वजन जब बढ़ जाता है तो फिर आपको उतने समय तक समय देना होता है, और एक हमारा थिंकिंग बन जाता है या
खाने पीने का पैटर्न बन जाता है जिसको चेंज करना फिर आसान नहीं होता है। जब आपको फील हो रहा है कि वजन घटाना चाहिए तो घटाना चाहिए, और वजन घटाने के लिए कोई दवाई का उपयोग नहीं कर सकते। दुनिया में आज तक वजन घटाने की दवाई नहीं बनी है। वजन घटाना है तो सबसे पहले आपको अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा कि मुझे वजन घटाना है। उसके बाद में फिर हम जो लाइफस्टाइल, जो डाइट चार्ट आपको देते हैं, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करो शरीर का। वजन जो बढ़ता है ना, बड़ी आंत से बढ़ता है। बड़ी आंत में जो 1-2 किलो मल पड़ा हुआ है ना, वही वजन बढ़ाता है। तो वो शंख प्रक्षालन की विधि के माध्यम से जब बाहर निकल जाता है, तब शरीर वजन चर्बी की तरफ मुंह होकर चर्बी को बर्नआउट करता है। हम महिला मंडल में बातें करते हैं या हमारे साथ जितने भी लोग संपर्क में आते हैं, उन सभी का एक विचार है हाँ कि वजन कम हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, ये सही है सब कुछ। हाँ, लोगों को लगता है मतलब ऐसा। लोगों को ये मीथ लगता है कि वजन कम होना ये एक मीथ है, सपना है, सपना है। इम्पॉसिबल है। और आप जब दावे के साथ लिख के दे रहे हो 6 दिन में 3 किलो वजन कम, तो ये बात जचती नहीं। ये सही आपकी थिंकिंग पैटर्न तैयार होगी। जिसका वजन बढ़ता है और वो वजन घटाने के लिए काफी सारे घरेलू प्रयोग करते हैं लोग। जी। गर्म पानी पीते हैं, दालचीनी का पानी पीते हैं, नींबू का पानी जी। पीते हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करता है, योगा करता है। मैं टोकूंगा। हाँ। आज अगर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कुछ चलता होगा, हाँ। तो ऐसे वजन कम करो, ऐसे वजन वजन कम। असं कमी करा। हाँ, वजन ऐसे कम नहीं करा। तो ऐसे वैसे वजन कम नहीं होता है। घरेलू नुस्खों से वजन कम नहीं होता है। आपको एक सबसे पहले तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। आपकी जो बड़ी आंत है ना, उसमें मल नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए। एक मैं बताना चाहूंगा, ये शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ लोगों को इस चैनल के माध्यम से, मतलब पब्लिकली बता रहा हूँ। बताइए। लोग सब कुछ करते हैं, बोले हम चलते हैं वजन नहीं कम घट रहा, हाँ, हम दवाई खा रहे हैं वजन नहीं घट रहा, हम दौड़ते हैं वजन नहीं घट रहा, हम डेली योगा करते हैं वजन नहीं घट रहा। कैसे, क्यों नहीं घटता है? तो शरीर का वजन जो है ना, वो कंजप्शन थेरेपी पे काम करता है, कंजप्शन थ्योरी पे काम करता है। अच्छा। तो बॉडी कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो शरीर की ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। भोजन से। तो भोजन कम कर देते लोग, हाँ, तो भी नहीं कम रहा। अब भोजन कम कर दे, फिर शरीर जब भोजन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, भोजन कम कर दिया। मेरी एक फ्रेंड है, हाँ उसने 1 महीना एक ही समय खाना खाया, जी, बाद में कांटे पे खड़ी रही, फिर से वजन झाकिता है। नहीं, मतलब एक बार कम हो गया था, 8 दिन बाद बल्कि उससे भी प्लस हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। अच्छा। जब तक आपकी बड़ी आंत के अंदर मल स्टोरेज है, तब तक वजन नहीं कम हो सकता। जैसे ही शरीर को आपने भूखा रखा, तो शरीर ढूंढता है आंतों के अंदर कुछ पड़ा है क्या, तो उसको मिलता है आपका आंतों में स्टोरेज मल, वो उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ओके। और उससे ऊर्जा प्राप्त करना मतलब बीमारियों को और पैदा बढ़ाना। तो बड़ी आंत में जो जमा हुआ जो मल है, उसको शंख प्रक्षालन की विधि के माध्यम से पूरा क्लीन करो। आपकी आंतें जब तक क्लीन नहीं होगी, तो जैसे आपने खाना नहीं खाया तो शरीर जाता है बड़ी आंत में, वहां उसको कुछ नहीं मिला, तो फिर वो जाता है आपकी चर्बी की तरफ। अच्छा। आपके फेट की तरफ, आपके फेट को यूज करता है। हाँ, पर बड़ी आंत में यदि मल मिल गया उसको, आपका पेट साफ नहीं है, पेट जमा हुआ है, मल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ है बड़ी आंत का, तो वो उसी मल में से ऊर्जा को यूज कर लेता है। क्या है शंख प्रक्षालन? शंख प्रक्षालन एक ऐसी विधि है जिसमें हम बड़ी आंत, छोटी आंत और स्टमक की सफाई करते हैं। 2 दिन तक हम आपको फाइबर डाइट पे रखते हैं, जिसमें हम गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, नारियल है, किशमिश है, खजूर है, ज्वार की रोटी है, दलिया है, इस तरह का भोजन तैयार करके देते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 दिन। और फिर तीसरे दिन हम आपको एक क्रिया कराते हैं, उसका नाम है शंख प्रक्षालन। आपको 2 गिलास पानी पिलाएंगे, 5 आसन कराएंगे, और हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं, उन वाल को खोलकर उस पानी को रोटेट करेंगे पूरा। अच्छा। वो पानी जब रोटेट होता है, वो बड़ी आंत में जाएगा, तो नीचे से ड्रेन आउट होगा रेक्टम के माध्यम से। 32 फीट की आंतों में पानी रोटेट होता है, वो नीचे से निकलेगा। जब निकलेगा तो मल की पुरानी जो गांठें, जो बड़ी आंत में कोष्ठ बने होते हैं, है ना, उसके जो सेक्शन बने होते हैं, वहां पर मल अटका रहता है, चिपका रहता है। तो हम आप समझ लीजिए कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में स्ट्रीट फूड में क्या नहीं खाते हैं। मैदा खाते हैं, बेसन खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, वेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, खाखरा खाते हैं, समोसा खाते हैं, अनगिनत प्रकार की चीज़ें खाते हैं। तो वो चीज़ें ऑयल बेस होती है, उसके अंदर ग्लूटीन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो आंतों में चिपक जाती है, वही कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। वही रुका हुआ मल ही आपका वजन घटने नहीं देता है। जब उस चिपका हुआ मल, रुका हुआ मल को हम
शंख प्रक्षालन की विधि से पूरी तरह नीट एंड क्लीन कर देते हैं। मतलब जब आखिरी में जब आप पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हो और जब नीचे से पानी निकलता है मल द्वार से, तो गंध रहित और मल रहित पानी निकलता है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। उसी दिन से शरीर का वजन घटना चालू हो जाता है। क्या बात है। और वो दिन से लेकर 90 दिन तक हम डाइट चार्ट देते हैं। 27 किलो वजन कम किया, अधिकतम वजन कम किया हमने लोगों का, 27 से 30 किलो वजन कम किया। जी जी मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, उनका नंबर भी दे दूंगा, आप बोलेंगे तो। नहीं, नंबर मत दीजिए, उनको बहुत तकलीफ होगी। बुरहानपुर से हमारी एक दीदी है, बुरहानपुर से हमारी दीदी है जिनको नी पेन था, ज्वाइंट पेन था, लंबर पेन था, 85 किलो वजन हो गया था, हाइट भी कम थी उनकी, चलना फिरना दुश्वार हो गया, डॉक्टर ने बताया घुटने बदलो बोले, अच्छा। स्पाइन का ऑपरेशन करो बोले, परेशान हो गए थे। मैंने बोला कि आप मेरे पास में वजन कम करने के लिए आए थे, मैंने आपको नी पेन वजन की वजह से हो रहा है, वजन घटेगा, वजन घटेगा पैरों पे कम पड़ेगा तो आपका दर्द होगा ही नहीं, भले से घुटने घिसा गए हो, पर ज्यादा घुटने जब घिसा गए और वजन भी बढ़े तो दर्द बढ़ेगा ही, वेरिएबल वजन आपका घट जाता है। तो उन्होंने 90 दिन तक किया। टीचर थी, एक्सेल पे शीट बनाई उन्होंने और बाकायदा जो मैंने बोला वो डाइट लिया उन्होंने। अच्छा। और हर दिन उन्होंने अपना वजन तोला, ठीक है। वजन कम होते होते उनका आखिरी जो 90 दिन जब कंप्लीट हुए तो उनका 27 किलो वजन घटा था। क्या बात है। और एक चीज और करी थी उन्होंने, एजुकेटेड थे, प्रिंसिपल थी, तो उसके पहले उन्होंने अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट कराई थी मुंबई जाके। काफी सारे विटामिन में, हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन था। जब उन्होंने 90 दिन के बाद में वापस रिपोर्ट करवाई तो आप आश्चर्य करेंगे, उनकी रिपोर्ट पूरी तरह से नील आ चुकी थी। क्या और 500 रुपए की दवाई रोज खाते थे वो दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। उनको आज ये मेरा कोर्स करे हुए कम से कम 4 साल हो गए हैं। अच्छा। उनका वजन बढ़ा नहीं, बरं, हाँ उतना ही वजन मेंटेन है। ग्रेट। तो ये हमारे जो हमने ये शिविर जो डिजाइन किया है और जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही लाजवाब है, सरल है, सहज है, इफेक्टिव है। और आने वाले समय में हम इसको पूरे देशव्यापी विश्वव्यापी बनाना चाहते हैं, घर घर पे ये सब चीज़ें हो। और सबसे बड़ी चीज़, ना कोई दवाई लेना है, ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है, आप खुद अपने घर पर वो सब चीज़ें बनाकर तैयार करके आपको लेना है। आप अभी हम पहले बात कर रहे थे तब आपके चोपड़ा के पेशेंट के बारे में कुछ बता रहे थे, वो क्रॉनिक पेशेंट के कुछ बात कर रहे थे। क्रॉनिक डिजीज थी, उनको ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी जी। कुलदीप पाटिल करके है, वकील है, बिजनेस करते हैं, पर तो वो उनको ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी। वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। अच्छा। परिवार में एक लौता लड़का, परेशान हो गया, बड़ा परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, पूना मुंबई के सभी डॉक्टरों को बता दिया, सभी डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिया कि बोले ये डिजीज लाइलाज है, एलोपैथिक में वो बीमारी आज भी लाइलाज है। मैंने बोला भाई यहाँ पे आइए, देखते हम क्या कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर उसका जब डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, शंख प्रक्षालन हुआ, तो जैसी गंदगी बाहर निकली उसमें उत्साह उमंग बढ़ा। हमने काउंसलिंग भी करी, थोड़ा सा उत्साह उमंग भी बढ़ाया उसका, तो वो चलना प्रारंभ किया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना चालू किया। आखिरी दिन दौड़ के बताया, आखिरी दिन घर पे उन्होंने वीडियो कॉल करके उछल के बताया। अच्छा। घर वाले यहाँ पे वो उछल रहा था और घर वालों के आंसू छलक रहे थे घर पे, ये सीन था। बढ़िया। और जब वो आए चोपड़ा से उनको लेने, तो कम से कम 20-25 लोग लेने के लिए आए थे। मैंने बोला कि इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी आप 3 महीने करो, 3 महीने बाद में जब रिपोर्ट आएगी, वापस डायग्नोसिस रिपोर्ट आएगी, नील रिपोर्ट आएगी, तब हम मानेंगे कि डिजीज क्योर हुई। 3 महीने बाद में रिपोर्ट हुई, क्लियर हो गया। आज 6 महीने हो गए, अभी 8 महीने हो गए लगभग। वो लड़का बिल्कुल तरोताजा है, बिल्कुल डिजीज लेस है, दवा रहित है, रोग मुक्त है, वो तनाव मुक्त है। जहाँ पूरा परिवार तनाव में था, अच्छा, लड़का भी तनाव में था, वो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो गया। तो हम जो बोल रहे हैं ना, दवा मुक्त, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, वो बोलने वाली भाषा नहीं है, प्रैक्टिकल हमने किया है परिवारों के ऊपर। आप मुझे लिस्ट सुनाइए कि कौन कौन से बीमारी आप कवर कर सकते हैं। देखिए 5 दिन के अंदर कौन सी बीमारी कवर सकते हैं, 5 दिन में आप आइए बीमारी भूल जाइए। अच्छा। हाँ, हमेशा के लिए। और वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, मतलब जो पेट की समस्या है, जिनको पेट साफ नहीं होता है, 5 दिन के बाद में आप टॉयलेट में 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट से ज्यादा बैठने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कॉन्स्टिपेशन समाप्त 5 दिन के बाद में। गैस बनती है, वो पूरी तरह से क्लियर,
उज्जैन से एक लेडीज आई थी, पूरे शरीर में गैस भरी हुई थी। अच्छा। इतनी गैस थी कि वो दिन डकारे डकाए लिया करते थे, सब जगह बता दिया था। 3-4-5 साल से परेशान हो गए थे वो। यहाँ पे भी आई तो जोर जोर से डकारे आते थे। यहाँ से जाने के बाद में पूरी तरह डकारे बंद हो गई। 2 महीने बाद में मेरे से मिलने के लिए आए, पूरी गैस खत्म हो गई। अच्छा। एसिडिटी, जिनको एसिडिटी होती है 5 दिन में खत्म हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। माइग्रेन है, जिनको 10-10 साल पुराना माइग्रेन था, हर हफ्ते हर 15 दिन में माइग्रेन की दवाई लेना पड़ती थी, सर दर्द की दवाई लेनी पड़ती, माइग्रेन 5 दिन में खत्म हो जाता है। जिनको साइनोसाइटिस है, श्वास की एलर्जी है, 5 दिन में खत्म। अच्छा। मतलब उनको छींके आना है, ठंडी हवा से, धूल से, धुएं से, किसी विशेष सुगंध से, सेंट से जो छींके आती है, वो 5 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये होगी, ये 5 दिन में खत्म होने वाली बीमारियां। रही क्रॉनिक डिजीज, जिनको प्री डायबिटिक है, समझ लीजिए कि आपकी डायबिटीज हुई है, डॉक्टर ने बोला कि आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, आपको शुगर चालू होने वाली है, आपने लेना चालू कर दिया, 2-3 महीने हो गए, आप यहाँ पे आइए, आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। क्या? और जो क्रॉनिक कंटिन्यू ले रहे हैं मेडिसिन, उनकी मेडिसिन हम नहीं बंद करते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेडिसिन हम नहीं बंद करते हैं, हम उसी डॉक्टर से दवाई बंद कराते हैं जिस डॉक्टर ने दवाई चालू की है। हम उनको रिपोर्ट बताते हैं। अच्छा। डाइट आप लीजिए, लाइफस्टाइल मैनेज कीजिए, और बार बार अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट उस डॉक्टर को बताइए जिस डॉक्टर ने आपकी दवाई चालू की है। और डॉक्टर से भी हम बातचीत करते हैं, और डॉक्टर भी समझता है कि जब ये इस तरह से रिपोर्ट आ रही है तो दवाई की जरूरत नाही आहे. खूपच छान. म्हणजे तुम्हाला विशिष्ट आजार असतील त्याचे डायग्नोसिस करा, रिपोर्ट आणा, इथे ट्रीटमेंट घ्या, त्याच्यानंतर पुन्हा जेव्हा तुम्ही डायग्नोसिस करतात तेव्हा रिपोर्ट बदललेले असतात आणि डॉक्टर तुम्हाला स्वतः सांगतात की आता तुम्हाला औषधांची गरज नाही. एकदा करून बघायला हरकत नाही, कारण की मी सुद्धा अनेकांकडनं या सेंटरबद्दल ऐकलं आहे. आचार्य सचिनजी यांचं आपण हिंदी चॅनलवर अत्यंत सविस्तर पॉडकास्ट घेतलेला आहे. त्यांची म्हणजे आपली राष्ट्रभाषा हिंदी आहे आणि ते हिंदी बोलतात, म्हणून आपण त्यांच्याकडनं हिंदी पॉडकास्ट घेतलेला आहे. तुम्ही आपल्या हिंदी चॅनलवर तो बघू शकता. ॲस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योती जोशी या चॅनलवर तुम्ही तो व्हिडिओ बघा, त्याची सुद्धा लिंक खाली असेल. आणि तुम्हाला असं अपेक्षित असेल की आपण सरांना पुन्हा बोलवावं, तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही प्रश्न कमेंटमध्ये विचारा. पुन्हा बोलवायचं असेल तर तसं मेसेज करा, आपण सरांना नक्की आमंत्रित करू. आणि आजसुद्धा सर त्यांच्या अतिशय व्यस्त शेड्यूलमधून वेळ काढून इथे आलेत आणि आपल्याला खूप चांगली माहिती दिली आहे. म्हणजे जर आपल्या घरांमधील औषधं संपली, आपला मानसिक तणाव संपला, BP संपलं, डायबेटीस संपलं आणि सगळ्यात आवडीचं म्हणजे वजन कमी झालं, तर ते खूप महत्त्वाचं ठरेल. त्यामुळे अपन सरांचे आभार मानूया. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. शुभम भवतु. जय ज्योति. मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे समय दिया, आपके पॉडकास्ट पर रिलीज कर रहे हैं, आपके दर्शकों को मेरी बात पहुंचा रहे हैं. और आपका अनुभव क्या रहा हमारे चैनल के बारे में? नहीं, काफ़ी अच्छा अनुभव है. ज्योतिष और स्वास्थ्य, हमारे जब मैं योग का अध्ययन कर रहा था, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, तो कई बार ऐसा अनुभव आया कि सबसे पहले जो चरक ऋषि थे, वो ज्योतिष की संरचना भी उन्होंने की है, और आयुर्वेद की रचना भी दोनों ऋषियों ने या एक ही साथ में की है. तो एक ही ऋषि है, ज्योतिष और आयुर्वेद के और स्वास्थ्य के जी. और योग के भी जो पतंजलि मुनि है वो भी एक ही है. तो पतंजलि, आयुर्वेद और ज्योतिष के जो गुरु हुए हैं वो एक ही फील्ड के थे और एक ही थे. ऐसा कई बार सुनने और समझने में आता है. तो और इन तीनों चिकित्साओं के माध्यम से, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं. कुंडली आपकी बताती है कि आप ये बीमारियां आपको हो सकती है, तो उस अनुसार आप आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा लेकर जीवन सुधार सकते हो. हमारी कुंडली बीमार पड़ने से पहले बताती है कि 4 साल बाद क्या बीमारी आने वाली है, तो आपको सुधार करना चाहिए. बस आपके चैनल पर ये एक नई अवधारणा बनी है कि हम सब चीज़ें पहले लेके चले. अच्छा. यदि हम दोनों विज्ञानों को साथ में लेके काम करते हैं तो हम कभी भी, ये आपका ज्योतिष मतलब आपके भविष्य का निर्धारण कर देती है, आपको आने वाले संकेत दे देती है. तो उस तरह से आप आहारचर्या, दिनचर्या अपनाएंगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं. बहुत जब हो तो आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, पर आप ज्योतिष आपको पहले ही बता देता है जी. पर इतनी अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैडम इतनी मेहनत करती है, इतना परिश्रम करती है, जी जान से लगी रहती है. इतनी उम्र में भी युवाओं को पीछे छोड़ती है मैडम, और इतना मेहनत करके सबको बताती है. और
समझाती है, और जब इनकी बात हम सुनते हैं समझते हैं तो लगता है उसके अंदर प्राण है। और बात भाव ये है कि आप उसको जानो समझो और जीवन में ज्योतिष को अपनाओ। और मैडम ने अपने सब्जेक्ट को छोड़कर इस सब्जेक्ट को इसमें पैरेलल किया है, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो विराट है और एक ही विस्तार देना है, दृष्टिकोण है कि हमारे जो प्रेक्षक है वो हेल्दी रहे। हेल्दी रहे। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, मेरा प्रणाम। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना वॉइस मैसेज जरूर व्हाट्सअप करना। तो मैं आपको कॉल करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, और वॉइस मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई आपको विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।